Hello everyone. Today we will discuss about using a antonyms, words, synonyms and homonyms. Here are we write here antonyms means opposite. Antonyms का मतलब होता है विलोम शब्द और synonyms का अर्थ होता है पर्यायवाची एंड homonyms होता है समानार्थी. ठीक, समानार्थी यानी कि भिन्नार्थक शब्द समुचित. इसको हम और क्या कहते हैं, हम नाम भी बोलते हैं और समनाम भी बोलते हैं. ठीक, सबसे पहले हम एंटोनिम्स के बारे में जानेंगे. एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स के बारे में. एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड. एंटोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव अपोजिट मीनिंग्स. एज एंटोनिम्स हम उन शब्दों को कहते हैं यानी कि विलोम शब्द जो कि बिल्कुल विपरीत होते हैं. इनका अर्थ क्या होता है, एकदम विपरीत होता है यानी कि उल्टा होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ शब्द हैं क्लीन, डर्टी. ठीक, ओल्डर, यंगर, नर्वस, ब्रेव. ठीक, आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि विलोम शब्द है ना, तो वही चीज़ है इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं एंटोनिम्स. ठीक, अब यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन है जिसको आपने सॉल्व करना है. सॉल्व किया हुआ है बट आपके लिए ये होमवर्क भी है इस बीच में छुट्टियों में. तो पहला क्वेश्चन है इसमें, फॉर ईच सेंटेंस फाइंड एन एंटोनिम्स फॉर द हाईलाइटेड वर्ड, राइट इट ऑन द ब्लैंक. ठीक, हाईलाइट किए हुए कुछ वर्ड्स हैं, उसको उसमें आपने चेंज करके दूसरे शब्दों विलोम को लिखना है. जैसे कि कोल्ड लिखा हुआ है, डाउन, अर्ली, ओपन, फुल. ओके, नाउ फर्स्ट सेंटेंस है यू हैव टू गो अप द स्टेयर्स. आप यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है तो आपने इसका अपोजिट लिखना है. ऊपर जो शब्द दिए हुए हैं उनमें से देख करके, छांट करके. ठीक, आपका अपोजिट क्या हो जाता है, डाउन. ठीक, तो आपको वहाँ पे आंसर आ जाएगा डाउन. ओके, फिर सेकंड है आपका माई फूड इज़ वेरी हॉट. हॉट का अपोजिट क्या होगा, कोल्ड. तो यहाँ पर कोल्ड आ जाएगा. माई ग्लास इज एम्प्टी. ठीक, तो एम्प्टी माने होता है खाली, है ना, तो माई ग्लास इज एम्प्टी. तो यहाँ पर आपका एम्प्टी का विलोम क्या हो जाएगा, यानी कि अपोजिट क्या हो जाएगा, एम्प्टी का फुल. ओके, नाउ फोर्थ है आपका वुड यू प्लीज क्लोज द डोर. क्लोज का अपोजिट यहाँ पर आपने देख करके ऊपर से लिखना है. क्लोज का अपोजिट होगा जैसे कि ओपन. ठीक, तो आपने क्या लिखना है, उसके बदले में लिखना है क्लोज की जगह पे वुड यू प्लीज ओपन द डोर. तो यहाँ पे आपने ओपन भरेंगे. फिर है फिफ्थ है आई एम लेट फॉर द मीनिंग. तो लेट यहाँ पे हाईलाइट है, तो लेट का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, अर्ली. ओके, नाउ हियर अब बी दे रखा है यहाँ पे, राइट एन एंटोनिम फॉर द हाईलाइटेड वर्ड. ठीक, तो यहाँ पे भी कुछ शब्द आपने, इस सेकेंड क्वेश्चन आपको बी दिया हुआ है जिसमें कि आपने क्या करना है, ऊपर से देख करके उनको रिराइट करना है. ठीक है, आवर टीचर वॉज सैड इन द मॉर्निंग. तो यहाँ पर कुछ शब्द ऊपर हैप्पी, ओवर, हॉट, अप एंड वेट लिखा हुआ है. तो आपने चेंज इसमें जो हाईलाइट वाले जो वर्ड्स हैं उसको चेंज करना है. यहाँ पे जैसे सैड है, सैड को आपने चेंज करा. ठीक है, हैप्पी हो गया. तो आवर टीचर वॉज हैप्पी इन द मॉर्निंग हो गया. ठीक, सेकेंड वैसे ही है, द ड्राई सरफेस वॉज गुड टू प्ले द गेम ऑन. तो ड्राई का अपोजिट क्या होता है, वेट. तो यहाँ पे द वेट सरफेस वॉज गुड टू प्ले द गेम ऑन. ठीक, वैसे ही थर्ड है आपका आई लुक डाउन द स्टेयर्स. आई लुक्ड क्या हो जाएगा, डाउन का अप द स्टेयर्स. फोर्थ है यहाँ पे द वेदर इन द मॉर्निंग वॉज कोल्ड. कोल्ड का अपोजिट होता है हॉट. तो यहाँ पर हॉट आ जाएगा, द वेदर इन द मॉर्निंग वॉज हॉट. फिफ्थ, आई लुक्ड अंडर द टेबल फॉर द लॉस्ट बेसबॉल. तो यहाँ पे अंडर लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ. तो आई लुक्ड क्या हो जाएगा, अंडर, ओवर. ठीक है, अंडर की जगह पे आ जाएगा ओवर. आई लुक्ड ओवर द टेबल फॉर द लॉस्ट बेसबॉल. ठीक, तो आप यहाँ पे उसके कुछ आंसर्स दिए हुए हैं, आप इनको देख करके भी पहले तो खुद सॉल्व करना है. यदि जहाँ पर प्रॉब्लम आती है तब आप आंसर की यहाँ पे दी हुई है उसमें से देख कर सकते हैं.
इसके बाद आते हैं हम सिनोनिम्स पे। ठीक है, सिनोनिम्स का मतलब होता है आपका समानार्थी। इसको हम हिंदी में और बोलते हैं, पर्यायवाची भी बोलते हैं, है ना। तो सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम और नियरली द सेम मीनिंग। क्या, यानी कि ऐसे जो ये सिनोनिम्स जो शब्द हैं वो एक तो बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, बिल्कुल मिलते जुलते होने के कारण इनके अर्थ में क्या होता है, समानता होती है। ठीक है, तो अब जैसे कि मैट है, यहाँ पे वर्ड फॉर एग्जांपल दे रखा है मैट, मैट्रेस है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना, अग्नि, अग्नि का क्या हो जाता है, आग होता है, पावक वहनी बोलते हैं। वैसे आँख, आँख के लिए बोलते हैं लोचन, नयन, नेत्र। तो वैसे ही इन सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। तो अब यहाँ पर कुछ पर्यायवाची आपको दिए हुए हैं, मैच द, आपने उनमें से मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोन दिया हुआ है फर्स्ट ए में, राइट, फास्ट, स्मॉल, फ्रेंड एंड सिंपल। और दूसरी तरफ दे रखा है बड़ी, क्विक, टाइनी, इजी, रॉन्ग एंड करेक्ट। तो आपने इनको जो मिलते जुलते हैं उनसे आपस में मिलाना है। ठीक है, जैसे कि स्टोन, स्टोन को और क्या कहते हैं हम, रॉक कहते हैं। तो स्टोन का रॉक भी उसमें लाइन, आप लाइन क्रिएट कर देंगे। राइट है, राइट का और क्या हो सकता है, करेक्ट, सही, है ना, उसको भी हम राइट को भी सही कहते हैं और करेक्ट को भी सही कहते हैं। फास्ट, तेज, फास्ट को हम तेज कहते हैं। तो उसको और क्या कह सकते हैं, क्विक, तो उसका आंसर हो जाएगा क्विक। ठीक, फ्रेंड, फ्रेंड माने दोस्त होता है, उस दोस्त को हम बडी भी बोलते हैं। तो फ्रेंड उसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम बडी। सिंपल, सिंपल को और क्या कहते हैं, इजी, है ना। तो ये हो गए आपके सिनोनिम्स, आपने ये मैच करने हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम आए होमोनिम्स में। ठीक, और होमोनिम्स में क्या होगा, और homonyms are words that are pronounced the same and sometimes spelled the same but have different meanings. ठीक है, तो यहाँ पे homonyms का मतलब होता है हम समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, जो कि ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ के, यदि हम अर्थ को देखें तो वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम उसको हम कह सकते, ऐसे भी कह सकते हैं कि स्वमात्रा अथवा व्यंजन में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ठीक है, बोलचाल में लगभग एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है। जैसे आपने हिंदी में कहते हैं आचार, है ना, आचार को और हिंदी में हम कहते हैं व्यवहार। और एक अचार, अचार होता है जो कि खट्टा पदार्थ होता है, जिसको हम पराठे के साथ में खा सकते हैं, है ना। तो ये दो शब्द मिलते जुलते हैं लेकिन इनके अर्थ जो होते हैं भिन्नता लिए हुए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में दिया हुआ है बैंक, बैंक यानी कि एक बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा, रिवर बैंक, है ना, नदी का किनारा को भी हम बैंक बोलते हैं। और बैंक, दूसरे बैंक को बोलते हैं प्लेस वेयर मनी इज केप्ट, यानी कि जहाँ, ऐसा स्थान जहाँ पर हम पैसों को सुरक्षित रखते हैं, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। बॉय, एक बॉय का अर्थ होता है द बॉय इज गोइंग फॉर डाइविंग, एक लड़का क्या कर रहा है, डाइविंग के लिए जा रहा है। बॉय, द बॉय फ्लोट्स, बॉय फ्लोट्स, वस्तु क्या हो रही है, तैर रही है। तो अब यहाँ पे देयर, देयर है यहाँ पे, हिज हाउस इज ओवर देयर, और यहाँ पर हम जो सेंटेंस बनाए हिज हाउस इज ओवर देयर। ठीक, और यहाँ पे दूसरा सेंटेंस बनाया है, दूसरा है हमारा देयर, देयर टॉयज आर इन द प्ले ग्राउंड। ठीक, अब इसी प्रकार से यहाँ पे फिल इन द सुटेबल वर्ड्स आपने भरने हैं इनमें। ए में यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है डाई, दूसरा है हेयर, हेयर, डियर, डाई, डियर। तो कुछ शब्द बिल्कुल मिलते जुलते हैं, जैसे कि डाई है ना, डाई, DIE भी कॉमन है एंड DYE इज ऑल्सो देयर, एंड हेयर एंड हेयर, ओके, डियर, डेयर। तो यहाँ पे अब इसमें आपने भरना है दिस मेल हैज़ एंटलर्स, है ना, दिस मेल गैप हैज़ एंटलर्स। अब यहाँ पे जो मेल है, मेल कौन सा है, जिसको हम डियर क्या बोलते हैं, डियर भी बोलते हैं, है ना।
बारहसिंगा उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है, तो उसके क्या है, सिर में सींग होते हैं, तो वहाँ पे कौन सा वाला आ जाएगा, डियर आ जाएगा। ठीक, फिर है दूसरा, द डैश चिल्ड्रंस आर काइंड, हु चिल्ड्रंस, जो प्यारे बच्चे होते हैं, है ना, वो बहुत है ना, तो वहाँ पे कैसे होते हैं, दयालु होते हैं, तो वो वहाँ पर आपका डियर आ गया। डैश आर स्मॉल मैमल्स, कौन से मैमल्स होते हैं, हियर, एक उसको हम खरगोश बोलते हैं, तो वहाँ पे खरगोश क्या है, छोटा जानवर है। अब यहाँ पे हर डैश इज थिक, तो यहाँ पे हेयर क्या आ जाएंगे, बाल के लिए, तो यहाँ पे HAIR वाला आ जाएगा हेयर। ठीक, फिर है नेक्स्ट, द डैश इज पर्पल, यहाँ पे कलर के लिए कहा जा रहा है, तो कौन सा वाला आ जाएगा, DYE। ठीक है, तो यहाँ पे द डाई इज पर्पल, कौन सा कलर है उसमें, पर्पल में है। और द एनिमल्स विल डाई, यहाँ पर क्या है, जानवर क्या हो गए, मर गए हैं, तो यहाँ पे क्या है, डाई, यहाँ DIE से अर्थ है मृत्यु से। तो यहाँ पर ये आपके कुछ क्या थे, होमोनिम्स थे, और आज के उसमें हमने होमोनिम्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क भी है, तो इसको इस बीच में आपने इसको टैली करना है, देखना है, कोशिश करना है अपनी तरफ से भी इनको सॉल्व करने की। Okay, now